गणेशाय नमः। जय श्री सीताराम जी। दोस्तों, जय जय हनुमान जी, जय हो श्री कली हनुमानी। अध्याय 1 प्रारंभ होता है। अध्याय 1 द्वंद्व एवं भ्रम का वातावरण था। जिस स्थान पर श्री हनुमान जी के मातंग शिष्य बसे हो, वहां पर ऐसा होना आश्चर्य की बात थी। सुचेता एवं विचेता नामक दो महिलाएं चित्ता नामक एक बालक की वास्तविक माता होने का दावा कर रही थी। यह कैसे संभव था? एक बालक दो कोखों से कैसे जन्म ले सकता था? मातंगों के मुखिया श्री बाबा मातंग ने अपने समाज के विद्वानों तथा विदुषियों की एक सभा बुलाई ताकि सुचेता और विचेता के बीच हो रहे इस द्वंद्व को समाप्त किया जा सके। दोस्तों, कभी कभी हम अपने आँखों से जो देखते हैं, जो महसूस करते हैं, हकीकत कुछ अलग होता है। यही आध्यात्मिक यात्रा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे रहस्य होते हैं जिनको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं श्री हनुमान जी की कृपा से, वो एक पर्दे की तरह खुलते जाते हैं। पहले एक पर्दा खुलता है, फिर दूसरा परत, कहीं ना कहीं परत दर परत ये खुलते जाते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों। बाबा मातंग एक पतली देह और छोटे कद के वृद्ध थे। उनका छोटा सा चेहरा उनकी छितरी हुई श्वेत दाढ़ी और लंबे अव्यवस्थित बालों के पीछे ढका हुआ था। सभा को संबोधित करते हुए वे बोले, हे पुण्य आत्माओं, हम यहाँ ऐसी परिस्थिति पर विचार करने के लिए एकत्र हुए हैं जो हमारे समाज के ऊपर अज्ञान और भ्रम के काले बादल बनकर गरज रही है। हम सभी जानते हैं कि लगभग 1 वर्ष पहले सुचेता ने चित्ता को जन्म दिया था, किंतु 2 रात्रि पहले जब अमावस्या की रात थी, तब से विचेता के मन में न केवल चित्ता के प्रति वात्सल्य उमड़ पड़ा है, अपितु ऐसी स्मृतियां भी पनप गई है जिनके अनुसार उसने चित्ता को जन्म दिया था और चित्ता के मन से अपनी वास्तविक माता सुचेता के प्रति लगाव पूर्णतः सूख चुका है। अब वह विचेता को अपनी माता मानने लगा है। सुचेता को संदेह है कि विचेता ने वशीकरण तंत्र मंत्र के द्वारा उसके पुत्र चित्ता को वश में कर लिया है। सुचेता का तर्क है कि विचेता का निसंतान होना इस अपराध की अभिप्रेरणा बना है। इस तरीके से उनमें बातें हो रही है, इस तरीके से उनके मन में जो चीज़ें चल रही है सुचेता और विचेता के, उसको यहाँ पर जो बाबा जी हैं वो ये बता रहे हैं। बाबा मातंग का वक्तव्य और विशेषतः अंतिम 2 वाक्य सुनकर सभा में सबसे आगे जय श्री राम व्याकुल अवस्था में बैठी विचेता फूट फूट कर रोने लगी। बड़े बड़े आंसू उसकी लाल आंखों से निकलकर चित्ता नामक बालक पर वृष्टि करने लगे। चित्ता को वह अपनी छाती से कसकर चिपकाए बैठी थी। बाबा मातंग एक अनुभवी वृद्ध थे। सभी प्रकार की प्रकट अप्रकट भावनाएं उन्होंने अपने जीवन में देखी थी। जिस तरीके से हमारे बड़े सब कुछ जानते हैं, अनुभवी रहते हैं, उसी तरीके से उनका अनुभव यह स्पष्ट बता रहा था कि विचेता के आंसू सच्चे थे। उनका हृदय कह रहा था कि विचेता ने कोई अपराध जानबूझकर तो कदापि नहीं किया था, परंतु जिस उच्च आसन पर वे विद्यमान थे वह उन्हें हृदय के आधार पर निष्कर्ष निकालने की अनुमति नहीं देता था। हे विचेता, यहाँ सभी का लेखा जोखा है। साक्षी हैं वायु जो हमारे भीतर और बाहर विद्यमान है। साक्षी हैं सभी पशु पक्षी। यहाँ पर जो बाबा जी हैं वो बता रहे हैं कि सभी साक्षी हैं कि सुचेता ने चित्ता को अपने गर्भ से जन्म दिया था। हम सभी ने सुचेता को चित्ता का पालन पोषण करते देखा है। 2 दिवस पहले तक वह चित्ता को अपने सीने से लगाई हुई थी। हे विचेता, आपने ऐसा क्या किया है कि चित्ता अब आपकी गोदी से नीचे नहीं उतर रहा? आप किसी के बच्चे को ऐसे कैसे चोरी कर सकती हो? इस तरीके से उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं बाबा जी।
स्मरण रहे, श्री हनुमान जी सब देख रहे हैं, वे यहाँ नहीं है, परंतु उनकी दिव्य दृष्टि आपके कृत्य को देख रही है। ऐसा ना करो विजेता, इससे पहले कि प्रकृति के कठोर नियम अपना न्याय करे, आपको ये समझना चाहिए, आपको अपने कर्म को सुधारना चाहिए। इस तरीके से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं विजेता को। उसके बाद बाबा मातंग ने कुछ अनुचित नहीं कहा है, सभी उनके संदेश से सहमत थे। इस तरीके से उनको ये एहसास हो रहा है। उनकी वाणी विजेता की लगातार बढ़ती जा रही, मतलब वो काफ़ी ज़्यादा सुन के वो रो रही थी विजेता। फिर जो बाबा की जो पत्नी है, उनकी पत्नी श्रीमती माता मातंग, जो उनके पास ही स्थित उच्च आसन पर विराजमान थी, उनकी ओर एक दृष्टि डालते हुए नीचे उतरी और विजेता के पास आकर बैठी। उसे सांत्वना देते हुए उन्होंने पहले उनकी पीठ सहलाई, उन्होंने उनको थोड़ा सा ढाढ़स बंधाया, स्नेही हाथ के द्वारा रखा उनके पीठ पर। तब माता मातंग का सहारा पाकर विजेता के हृदय को थोड़ा सा अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा शीतलता मिली और थोड़ा उसका जो रोना है वो कम हुआ। वह बोली, मैं सत्य कह रही हूँ, मैंने ही चित्ता को जन्म दिया था, मैं ही पहले दिन से उसे अपने सीने से लगाई हुई हूँ, मैंने ही उसे इस भयानक वन के सभी संकटों से बचा कर रखा है। आप सब मेरा परिवार हैं। अब यहाँ पर जो विजेता है वो यहाँ पर अपने बारे में बता रही हैं माता से। जो बाबा जी हैं, उनकी जो पत्नी है, उनको वो बता रहे हैं, क्योंकि उनको उनसे काफ़ी ज़्यादा मतलब थोड़ा सा स्नेह प्राप्त हुआ। तब आप सब मेरा परिवार हैं, आप जन मेरे विरुद्ध क्यों हो गए हैं, उनको इस तरीके से आभास हो रहा है। माता मातंग, आप बोलती क्यों नहीं? क्या आप चित्ता के जन्म के समय उपस्थित नहीं थी? कुछ मास पहले की ही तो बात है, आप कैसे भूल सकती हैं वह दिन? और बाबा मातंग, चित्ता के जन्म के 7वें दिन आपने ही तो सभी अनुष्ठान किए थे, यह बात आप कैसे भूल सकते हैं? चित्ता के प्रथम स्नान के समय भी आप उपस्थित थे, कम से कम वह तो आपको स्मरण होगा। मैंने चित्ता को कभी सुचेता की गोदी में नहीं देखा है, तो आप क्यों कह रहे हैं कि कुछ दिन पहले वह सुचेता चित्ता का पालन पोषण कर रही थी? अब यहाँ पर सुचेता भी काफ़ी ज़्यादा कर्कश स्वर में कहने लगी कि हाँ विजेता, आपके अतिरिक्त सभी मातंगों को मति भ्रम हो गया है। हे मूर्ख, अब भी समय, वो काफ़ी ज़्यादा क्रोधित हो रही हैं यहाँ पर। इससे पहले कि सुचेता और विजेता की जिह्वाएं आपस में लड़खड़ाएं, आपस में उलझती, बाबा बोले, मति भ्रम। अब बाबा को कुछ ऐसा अनुभव हुआ, उन्होंने कहा मति भ्रम। अब जबकि इस संभावना पर मेरा ध्यान आकर्षित हुआ है, मुझे लगता है हम सब एक भ्रम जाल में फंस गए हैं। देखिए दोस्तों, यही बात मैं कह रही थी कि बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में होते हैं तो हमें कभी कभी वाकई में मति भ्रम होता है, जिससे हम जो अभी मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है कि इल्यूज़न, ठीक है, इल्यूज़न होता है, हमें बहुत बार ये भ्रम होता है। तो यहाँ पर बाबा को अचानक से अनुभव हुआ कि ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है हम सब एक भ्रम जाल में फंस गए हैं। यह संभव है कि विजेता को छोड़कर अन्य सभी मातंगों की स्मृतियों में कुछ इस तरह हेर फेर हो गई है कि हम सब सुचेता को वास्तविक माता समझ बैठे हैं, जबकि विजेता। अब यहाँ पर थोड़ा सा पॉज यहाँ पर आ रहा है, किंतु कैसे? बाबा को ये अनुभव हो रहा है, किंतु कैसे? माता मातंग ने बाबा के वाक्य को बीच में ही काट दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है ऐसा हो रहा है, लेकिन कैसे? वे बोली, ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी दुष्ट शक्ति है जिसने स्वयं श्री हनुमान जी द्वारा संरक्षित उनके शिष्यों के साथ ऐसा करने का दुस्साहस किया है? बिल्कुल दोस्तों, जब भी किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी स्थिति आती है, हम श्री हनुमान जी के शरण में रहते हैं, हम उस स्थिति से बहुत ही सरलता से बाहर निकलते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की समस्या हो। यदि हम यह माने कि हम सब किसी दुष्ट शक्ति द्वारा रचित एक भ्रम जाल में फंसे हुए हैं,
तो इस विषय पर चर्चा करना भी बेकार है, क्योंकि ऐसा करने का अर्थ होगा भ्रमजाल के मूल नियमों की पराधीनता स्वीकार करना। हमें किसी ऐसे तृतीय पक्ष की शरण में जाना चाहिए जो इस भ्रमजाल के बाहर निष्पक्ष एवं स्वाधीन हो। बाबा मातंग पश्चिमी पहाड़ियों के पीछे क्षितिज में अस्त हो रहे सूर्य की ओर देखते हुए बोले। बाबा के इस तर्क को सुनकर विचेता का रुदन सिसकिया छीन होते होते मात्र हिचकियों, मतलब अब उनका जो रोना है वो थोड़ा कम हो गया था। सुचेता पर उनके तर्क का विपरीत प्रभाव पड़ा। वह झल्लाते हुए बोली, नहीं, मैं किसी भ्रम से ग्रस्त नहीं हूँ, मैं ही चित्ता की वास्तविक माता हूँ। मति भ्रम से ग्रस्त व्यक्ति भी ऐसा ही बोलेगा कि वह किसी भ्रम में नहीं है। बाबा विनम्रता से बोले, अंधकार की पहचान करने के लिए पहले प्रकाश से परिचय होना आवश्यक है, अन्यथा हम अंधकार को ही प्रकाश मान बैठते हैं। जैसा कि मैंने कहा, चर्चा का कोई औचित्य नहीं है। मैं अपने पूर्वजों से विचार विमर्श करने जा रहा हूँ जो अतीत में निवास करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे इस विषय पर निष्पक्षता से विचार कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि इस द्वंद्व और भ्रम का मूल क्या है। हो रहा है, दिन पूर्ण होने को है। रात्रि जो पूर्वजों से संपर्क साधने का सबसे उचित समय है, शीघ्र ही इस धरा पर आलिंगन करने वाली है। मतलब अभी रात होने वाला है ना, मुझे बिना समय नष्ट किए पहाड़ी के शिखर पर पहुंचना चाहिए। अब क्या हो रहा है यहाँ पर, बाबा के तर्क ने सुचेता को भ्रम में फंसे होने की संभावना को स्वीकार करने को बाध्य कर दिया। हिचकिचाते हुए उसने निवेदन किया, बाबा, क्या मैं भी आपके साथ आ सकती हूँ? भ्रम जाल में फंसे होने की संभावना का विचार मेरे मन को आतंकित कर रहा है। ठीक है, बाबा बोले, किंतु यदि आप आ रही हो तो विचेता को भी आना चाहिए। मेरे लिए आप दोनों एक समान हो। विचेता ने दृष्टि मात्र से एक प्रश्न पूछा, जिसके उत्तर में बाबा बोले, हाँ, आप चित्ता को भी साथ ला सकती हो। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी बातें हो रही है वो सुचेता, विचेता और चित्ता के बारे में हो रही है। हम आगे इस अध्याय में और भी जानेंगे कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या वाकई में मति भ्रम हुआ है या इसके पीछे कुछ बहुत बड़े रहस्य हैं जो श्री हनुमान जी की कृपा से बहुत ही सरलता से इसका समाधान प्राप्त हो जाएगा। जैसे हमारे लाइफ में श्री हनुमान जी के शरण में, गुरुदेव जी के शरण में जब हम जाते हैं, बड़ी से बड़ी भ्रम समस्याएं दूर हो जाती है। बोलिए जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।